स्टोरी एफएम, यहाँ पे घटनाएं और कहानी दोनों ही सुनाई जाती है। आज का जो घटना है एक ही घटना है, लेकिन डरावना घटना है। एक वाटर को लेके घटना है। तो आशा करता हूँ कि ये घटना आप लोगों को अच्छा लगेगा। और घटना में जाने के पहले ये बता देता हूँ कि एक बार लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उसके साथ कमेंट करके बताना ना भूलिए कि कौन कहाँ से सुन रहे हैं। आज से तकरीबन 40 साल पहले मैं मेरे हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ बनारस के रेलवे कॉलोनी में शिफ्ट हुई थी। मेरे हस्बैंड रेलवेज में लोकोमोटिव सेक्टर में थे, तो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते ही रहते थे। लेकिन इस क्वार्टर में कुछ अलग ही प्रॉब्लम थी। पहले मैं इस क्वार्टर के बारे में थोड़ा बताती हूँ। क्वार्टर में 2 रूम, एक किचन, बाथरूम और एक स्टोर रूम था। और मेन गेट से घर के अंदर आने के लिए एक बालकनी से होके आना पड़ता था। उस बालकनी में एक बल्ब लगाकर मैंने रखा था। जितने भी दिन मैं उस घर में थी उतने दिन पता नहीं कभी कभी सुबह में उस बालकनी में खून के छींटे मिलते थे। पहले तो मैं इस बात पर गौर नहीं किया और जब भी खून के छींटे दिखने लगे तो मैं उसे पोंछ दिया करता। लेकिन ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और ये इस हद तक बढ़ गई मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट में ही ड्यूटी थी, तो रात के वक्त घर में सिर्फ मैं और मेरे 2 छोटे बच्चे रहते थे। अचानक रात को 2 बजे एक दिन, करीब करीब 2 ही बजे हो गए, मुझे कुछ सुनाई दिया। मुझे वो आवाज सुनाई दिया मेरे बेडरूम के बगल वाले जो रूम है वहां से। कोई औरत जो रो रही है और थोड़ा बहुत चीख रही है। ये रोने की और चीखने की आवाज मानो जैसे बहुत ही ज्यादा दर्द में है कोई और वो चीख रही है। तो ये आवाज सुन के मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मैं सोचा कि छोड़ो, देखते हैं कौन है। तो मैं हिम्मत करके उस रूम में देखने गई थी, तो वहां पे कोई भी नहीं थी और उस रूम में रोने की आवाज भी बंद हो गई। फिर ये रोने और चीखने की आवाज हर दिन आने लगी उस रूम से। इस बारे में जब मैंने पति को बताया तो वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं। तो उन्होंने मुझको कही कि ऐसा कुछ बात नहीं है, तुमको कुछ गलत सुनाई दे रहा है। और मेरे जो बातें वो सब कुछ अवॉइड करके वो चला गया। उसके बाद एक दिन मेरे हस्बैंड दोपहर में लंच करने के बाद काम पे चले गए और मैंने भी सोचा था कि अपनी माँ के घर जाऊंगी। मेरी माँ का घर वहां से कुछ ही दूरी पर था, तो यही सोचकर मैंने दिन में ही डिनर के लिए 8 अंडे का एक एग करी बनाकर रख दिया और चली गई अपने माँ के घर। वहां बातें करते करते अपने घर में होने वाली सारी घटनाओं को जैसे भूल ही गई थी। लेकिन शाम को जब लौटने की बारी आई तो मैं वो खून के छींटे और रात को वो भयानक रोने की आवाज सुनने के बारे में सोचकर ही अंदर कांपने लगी थी। तभी मैंने माँ से कहकर अपनी छोटी बहन को साथ लेकर अपने क्वार्टर ले आई और जब अपने क्वार्टर पहुंची तो गेट का लॉक खोलकर बालकनी के पास पहुंची तो वहां पे देखा कि वो जो बल्ब था बालकनी में जो लगा हुआ था ऊपर, वो नीचे जमीन पर गिरा पड़ा है। लेकिन ना ही वो खराब हुआ था और ना ही टूटा था, एकदम सही सलामत वो बल्ब नीचे गिरा पड़ रहा था, मानो कोई ऊपर से वो बल्ब को खोल के नीचे रख दिया। मेरे मन में सिर्फ यही सवाल आ रहा था कि दीवार के ऊपर लगा हुआ बल्ब नीचे खुलकर गिर गया, लेकिन टूटा कैसे नहीं? ये तो टूटना चाहिए। फिर बल्ब को लगाकर मैं बहन के साथ बातें करने लगी और रात के वक्त डिनर में चावल बनाने के लिए जब किचन में गई तो चावल गैस पर चढ़ाकर वो जो एग करी दोपहर को मैं बनाया था, तो वो एग करी गर्म करने के लिए जैसे ही मैं उसे खोली तो देखा कि 2 एग वहां से गायब और उसके जगह किसी औरत के बाल रखे हुए हैं। 2 एग वहां पे नहीं थे, जहां पे एग थे वहां पे औरत के बाल। ये देखने के बाद
मेरे रोंगटे खड़े हो गए डर से। मैंने अपनी बहन को भी दिखाया और वो मुझसे तब पूछने लगी कि मामला क्या है। तो फिर मैंने सारी बातें बताई उसको। तो उस रात हम दोनों बहुत सारी बातें की और हम लोग ज्यादातर पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बात कर रहे थे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, कैसे वहां पे औरत की बाल आ गया, कैसे तो एग नहीं था, ये सब बातें। उसके बाद अचानक एक वक्त नींद आ गई और रात को ठीक 2 बजे एक भयंकर आवाज से नींद खुल गई। पहले रोने की आवाज और उसके बाद चीखने की आवाज। और वो आवाज ऐसा था मानो कि पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ जाएगा। उस आवाज के बीच वो रात मैं और मेरी बहन ने बहुत मुश्किल से काटी। अगले सुबह मेरे हस्बैंड के आते ही मैं और मेरी बहन ने कल हुई सारी घटनाएं उन्हें बताई और कन्विंस करने की कोशिश में हम लोग लगे थे कि ये क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा, दूसरे कोई क्वार्टर में शिफ्ट होना चाहिए। मेरे हस्बैंड हमारी बात मानते हुए सिर्फ इतना कहा कि आज रात सिर्फ यहां बिता लो, कल मैं कुछ व्यवस्था देखता हूं। और वो रात बड़ी डरते हुए फिर वही आवाजों के बीच बिताई। और अगले दिन ऑफिस से लौटकर मेरे पति ने मुझे 4 कील दिया और कहा कि जिस रूम से आवाज आ रही है उसके चारों कोने में एक कील ठोक देना। और ये भी कहा कि कल एक पुरोहित आएंगे कुछ पूजा पाठ करने के लिए। अब जैसे बात हुई वैसे ही मैंने चारों कोने में कील लगा दिया उस कमरे के। और उस रात को मानो लग रहा और भी ज्यादा दर्द के साथ कोई उस घर से रो रही है और चीख रही है। बहुत जोरों से आवाज आ रही थी और उन आवाजों ने मेरी रूह को हिला दिया। अगले दिन सुबह मेरे पति एक पुरोहित को लेके घर आए और उन्होंने कुछ पूजा पाठ और तंत्र साधना की। उसके बाद जाते समय उन्होंने बताया कि उस घर में 6 साल पहले एक व्यक्ति एक महिला को शादी करने का झांसा देकर उस रूम में लाता है और फिर उसका रेप करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और फिर शरीर को गंगा में फेंक देता है। उस महिला की आत्मा जो आज भी शांति नहीं मिली उसको, वो हर रात अपना दर्द उस घर में रहने वाले लोगों को बताने की कोशिश करती है कि वो कितने दर्द में है। एक घटना सुनने के 2 दिन के अंदर ही हम लोगों ने भी अपना क्वार्टर वहां से चेंज करके एक दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। स्टोरी एफएम, यहाँ पे घटनाएं और कहानी दोनों ही सुनाई जाती हैं। तो आज के लिए जाता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।